दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है और मलेरिया क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और ये इसके बचने के उपाय क्या क्या हैं। हम सभी जानते हैं कि मलेरिया एक सीजनल, खासकर एक स्पेसिफिक ऋतु में जब बरसात खूब अच्छे से होती है तो पानी इकट्ठा होने के साथ साथ कुछ स्थान ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वहीं पे ये मच्छर पनप जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मच्छर है इसका नाम है फीमेल, यानी कि फीमेल मादा मच्छर होता है और एनोफिलीज प्रजाति का होता है। एनोफिलीज प्रजाति का मच्छर होता है, इसी के काटने से हमें मलेरिया होता है। फिर बात करते हैं इसके लक्षण कब दिखाई देंगे। तो लक्षण मोस्टली 2 हफ्ते से लेके महीने भर तक कभी भी इसमें हमें लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों में लक्षण देखे जा सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम खासकर बाइबैक्स और फैल्सिफेरम हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो और भी इसके टोटल 5 प्रकार का जो मलेरिया है ये हमारे फॉरेन कंट्री या विदेशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये मलेरिया के जो प्रकार हैं वो मोस्टली 5 प्रकार के हैं। तो एक प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो जो इंडिया के अंदर है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, ये 2 ही तरीके का हमारे इंडिया के अंदर मलेरिया मोस्टली देखने को मिलता है। फिर हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। इसमें अचानक से लक्षण प्रकट होते हैं, जो एक टाइम पीरियड है उसके बाद एकदम क्या दिखाई देगा, पेशेंट को एकदम क्रैम्प्स आएंगे यानी कि ठंड लगेगी। उसके जस्ट बाद तेज़ बुखार होगा, हेडेक यानी कि सर में दर्द हो सकता है, गले में खराशें, पसीना आना, थकान, बेचैनी होना, उल्टी आना, एनीमिया और ब्लड स्टूल यानी कि जो स्टूल के अंदर ब्लड हो सकता है, या फिर आमतौर पर जो व्यक्ति है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार समझता है। ये सारे लक्षण हम मलेरिया में देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसमें ख़तरनाक क्यों हो सकता है, क्योंकि ये एक परजीवी है। परजीवी किसे बोलते हैं? जो परजीवी है यानी कि जो पैरासाइट्स के लिए परजीवी बोलते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड होकर रहता है। मोस्टली कैसे कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो मच्छर है वो काटता है और काटने के बाद क्या रहता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जो पैरासाइट है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है ट्रांसमिटेड हो जाता है और वहीं वो लीवर पे जाके अपना स्थान बना लेता है और उसी लीवर पे वो अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। फाइनली वो एक सडनली अटैक करता है और उसी की वजह से हमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो यही कि एकदम क्रैम्प्स आएगा, फिर बुखार आएगा, फिर सर दर्द होगा, गले में खराशें होंगी, पसीना आ जाएगा, फाइनली थकान बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, बेचैनी। ये सारे लक्षण स्टेप बाय स्टेप हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट तो मोस्टली इसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो भी रहता है, क्लोरोक्विन या मोडिक्विन या जो भी मेडिसिन रहता है वो एक आप अपने चिकित्सक से परामर्श अनुसार डोज इसकी डिसाइड करके डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे और कंटिन्यू मेडिसिन इसका लेंगे, तभी हम इसको बिल्कुल कम्प्लीटली इससे बच पाएंगे। फिर हम बात करते हैं इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं। तो बचाव दोस्तों, खासकर गंदगी वाले क्षेत्र में जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वो हमारी नालियाँ भी हो सकती हैं, तालाब भी हो सकते हैं, या फिर हमारे घर के आसपास जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे ये मच्छर पनपने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है और ये वहीं से पनपता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आसपास कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना है और समय समय पे उसका जो कीटनाशक दवाएं रहती हैं उसका छिड़काव करते रहना चाहिए। और इसी एक कारण यही रहता है कि बस सिर्फ साफ़ सफाई, कह सकते हैं कि सिर्फ साफ़ सफाई, ओनली साफ़ सफाई से ही हम इस मच्छर से बच सकते हैं। और इस मच्छर के काटने का जो समय रहता है, मच्छर मोस्टली काटता है तो ये रात में ज़्यादा सक्रिय रहता है दिन के मुकाबले। हमने डेंगू में देखा कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ज़्यादा सक्रिय रहता है, बट ये रात में रहता है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नज़दीक में अगर कोई पानी इकट्ठा है तो वहीं से, ये 200 मीटर के दायरे में, एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि 200 मीटर के दायरे में आपको आराम से काट के वापस चला जाएगा। अगर हम चाहिए कि खासकर हमें सभी को मिलकर के जो स्वच्छता भारत अभियान है उसका पालन करें, और उसी का नतीजा भी है कि अप्रोक्सीमेटली 84% हमारे मरीज़ कम देखे गए 2015 से 2020 के मुकाबले में। ऐसे हम उम्मीद करेंगे कि 2030 तक हम कम्प्लीटली पूरा इस पर कंट्रोल पा जाएँ। और इसमें हमें सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और सबको इन सब चीज़ों का बताने की आवश्यकता है कि हमें क्या क्या उपाय करने हैं। तो उपायों के लिए यही है कि पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे रास्ते और नालियों में पानी इकट्ठा हो। वाटर कूलर होते हैं जो इनके अंदर पानी डाला जाता है। तो हमें ऐसे समय में हमें समय पे या तो उसमें कोई कैरोसिन ऑयल या कुछ ना कुछ उसमें ऐसा डालें ताकि वो मच्छर वहाँ पे पनपे ही नहीं तो पानी उसका बार बार चेंज करते रहें। और भी कीटनाशक दवाएं हैं वो आप अपने डॉक्टर से परामर्श के अनुसार ही वहाँ पे प्रयोग करें और इससे बचें। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।